नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। देखिए, हफ्ते का तीसरा कारोबारी सत्र और मार्केट आज भी प्रेशर में। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज और कल 2 दिन जीएसटी काउंसिल मीट है। क्या कुछ बड़े अपडेट वहां से निकल कर आते हैं और उस पर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है वो भी देखने वाली बात होगी। लेकिन पूरा हफ्ता इंपॉर्टेंट, और आज देखिए थोड़ा मार्केट प्रेशर में। फ्लैट निफ्टी कारोबार करता हुआ नजर आएगा। इनफैक्ट बैंक निफ्टी जो थोड़ा ठीक परफॉर्म कर रहा था 0.5% गेन के साथ, अब वहाँ पे थोड़ी सी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, थोड़ा सा फिसला अपने हाई साइड से। हालांकि ब्रॉडर मार्केट अभी भी होल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं, फ्लैट ही कारोबार करते हुए नजर आएंगे। मिड कैप 57,047 के लेवल पर, वही स्मॉल कैप देखें तो यहाँ पर करीब 0.5% की तेजी है। 17,690 के लेवल पर स्मॉल कैप कामकाज करता हुआ नजर आएगा। ब्रेथ इंडिकेशन थोड़ा रसाकसी का माहौल, लेकिन झुकाव जो है वो बढ़ने वाले शेयर्स की तरफ है, क्योंकि ब्रॉडर मार्केट में फिलहाल बाइंग तो है। 1893 ऐसे स्टॉक्स जहां पर खरीदारी होती हुई नजर आ रही है। 827 स्टॉक्स में बिकवाली हावी। कंट्रीब्यूटर प्लेट के जरिए समझते हैं कि मार्केट को आज ड्रैग कौन कर रहा है और कौन सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। मेटल पैक पूरा सपोर्ट करता हुआ, एफएमसीजी फ्लैट है तो आईटीसी, टाटा स्टील जैसे काउंटर्स आपको इस कड़ी में दिखेंगे। एसबीआई, पीएसयू बैंक थोड़ा पिछले कुछ सत्रों से ठीक कर रहे हैं और महिंद्रा एंड महिंद्रा इस लिस्ट में शामिल। वहीं आईटी पैक, फिर आज आईटी लुढ़का है, इन्फोसिस दिखेगा आपको। भारतीय एयरटेल पिछले कुछ सत्रों से ड्रैग करने की कोशिश, यहाँ पर थोड़ी बिकवाली हावी होती हुई। और प्राइवेट बैंक तो सिरदर्द बने ही हुए हैं। आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक बैकफुट पर नजर आएंगे। बैंक निफ्टी में वही सारे स्टॉक्स देखेंगे आपको जो ड्रैग कर रहे हैं, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, लेकिन सपोर्ट मिल रहा है एसबीआई से, कोटक महिंद्रा बैंक से, एक्सिस बैंक, इसके अलावा इंडसइंड बैंक में भी आज स्ट्रेंथ। तो फिलहाल तो मूड माहौल वाव नहीं लग रहा मार्केट का। निफ्टी प्रेशर में है, बैंक निफ्टी भी फ्लैट कर रहा है कारोबार। अब देखते हैं कि यहाँ से दिशा दशा कैसे तय होती है मार्केट की और मार्केट में क्या करना चाहिए। साथ ही ऐसे मूड माहौल में कैसे आप कमाई के अवसर तलाशें, इस सब पे बातचीत करेंगे। हमारे खिलाड़ी हमारे साथ मौजूद हैं। स्क्रीन पर रखिए सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। गौरव जी, आशीष खयाल जी, ओम मेहरा जी। आशीष खयाल जी, आपसे शुरुआत आज के सत्र में। कल टिपिकल एक्सपायरी वाला दिन था, शुरुआत अच्छी हुई थी। याद है मुझे 11 बजे के शो में हम बात कर रहे थे स्ट्रेंथ लौट रही है, लेकिन फिर लास्ट के 1 आवर में जिस तरीके से मार्केट टूटा, टिपिकल एक्सपायरी वाला दिन, और आज फिर से प्रेशर में नजर आ रहा है। तो इन लेवल्स पर कॉशियस रहने की सलाह, कैसे अप्रोच करें इस मार्केट को? देखिए श्रेया, आप सभी दर्शकों को और पार्टिसिपेंट्स को भी शुभकामनाएं सुबह की। यहाँ पर अगर देखें तो बाजार की चाल दबाव में बनी हुई है। यहाँ पर हमने परसों के दिन में एक बाइंग देखी थी, कल पॉजिटिव था फर्स्ट हाफ में, सेकंड हाफ में सेलिंग आ गई और आज भी यहाँ पर अटेम्प्ट नहीं कर पा रहा है ऊपर सस्टेन करने का। तो मेरे ख्याल से 24,520 का अगर लेवल निफ्टी ब्रेक करता है तो यहाँ पर एक दबाव बन सकता है, नीचे में करीबन 24,430 के लेवल्स तक जा सकता है और ऊपर में जो रेजिस्टेंस है वो 24,700 का बना हुआ है। तो ये रेंज में रहेगा और 520 के नीचे, 24,520 के नीचे सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। ऐसे में चलते हुए चुनिंदा स्टॉक्स, मिड कैप स्पेस, स्मॉल कैप स्पेस से एक बाइंग चुनिंदा स्टॉक्स में देखी जा सकती है, लेकिन इतना आसान नहीं होगा आज के दिन में स्टॉक सिलेक्ट करना। आज के दिन में स्टॉक सिलेक्ट करना आसान भी नहीं होगा, तो फिर काफ़ी कॉशियस रहने की सलाह, एक रेंज देखने को मिल रहा है। 24,520 अगर ब्रेक होता है तो और बिकवाली हावी हो सकती है मार्केट में, निफ्टी में स्पेशली। ओम जी, आपकी रीडिंग क्या कहती है? बैंक निफ्टी लगातार यहाँ से परेशानी देखने को मिल रही है। आज लगा कि शायद कहीं ना कहीं रिलेटिवली निफ्टी से बेटर परफॉर्म करता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन वो टिका नहीं और अभी फ्लैट कारोबार कर रहा है। प्राइवेट बैंक स्पेशली बैकफुट पर। अब बैंक निफ्टी में स्पेशली क्या अप्रोच होगी? जी, गुड मॉर्निंग श्रेया जी, गुड मॉर्निंग पैनलिस्ट एंड व्यूअर्स। जी, एक अटेम्प्ट था 2 से 3 दिन पहले, और लेकिन कल उसने सारे जो पॉजिटिव गेन्स थे बैंक निफ्टी ने नेगेट कर दिया। और प्रीवियसली जो कल का सेशन था और जो प्रीवियस स्विंग लो था उसने भी वो ब्रेक किया है। और कहीं ना कहीं अगर हम देख सकते हैं तो ये करेक्शन आई थिंक सो 2000 डीएम है, जो अप्रॉक्स 53,000 के आसपास है वहां पे। तो आई थिंक सो उसका फुल करेक्शन उस लेवल के साथ कंप्लीट होगा। तो माइनर सा पेन अभी थोड़ी सी हमें आने वाले दिनों में बनी हुई रह सकती है। और मोस्ट कंसर्निंग पार्ट है कि यूएसडी आईएनआर जब हमारा लोवेस्ट लेवल पे है, तो कहीं ना कहीं अगर उसमें रिकवरी अगर देखने को मिलती है तो बैंक निफ्टी में एक फिर आने वाले दिनों में एक रिबाउंड हमें देखने मिलेगा। लेकिन अभी बहुत ज्यादा भी जल्दबाजी ना करें, अभी थोड़ी स्टेबल पोजीशन अभी लेके चलने की राय होगी। स्टेबल पोजीशन लेकर चलने की राय, जल्दबाजी ना करें, मार्केट में कॉशियस रहने की ही फिलहाल ये राय है, स्ट्रैटेजी अपनाएं। अब गौरव जी,
क्या पूछूं मैं आपसे, सेक्टर स्पेसिफिक जब पूछती हूँ सेक्टर रोटेशन हमें देखने को मिलता है। आईटी कल चल रहा था, आज फिर से बैकफुट पर। एफएमसीजी हालांकि थोड़ा स्ट्रेंथ नज़र आ रहा है जीएसटी कट और इनकम टैक्स कट के बाद, लेकिन सवाल यहाँ पे कि सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच क्या रखें ऐसे मूड माहौल में मार्केट में, कहाँ अवसर तलाश है? आपकी रीडिंग, आपकी एनालिसिस क्या कहती है? हाय श्रेया, गुड मॉर्निंग। सभी पैनलिस्ट और व्यूअर्स को भी मेरी तरफ से नमस्कार एंड गुड मॉर्निंग। तो देखिए, आई थिंक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये है उन चीज़ों पे ध्यान देना, उन सेक्टर्स पे ध्यान देना जो कि इंडिया स्पेसिफिक है। मेक इन इंडिया एंड सेल इन इंडिया इज़ व्हाट हम लोग अभी कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं। आई थिंक वही मैं सलाह दूंगा। अभी जिस तरीके के जीडीपी नंबर्स, जिस तरीके के जीएसटी फिगर्स अभी आ रहे हैं, वो सारी की सारी चीज़ें ये क्लियरली इंडिकेट कर रही हैं कि दैट इंडिया स्पेसिफिक थिंग्स अच्छी चल रही हैं। आई थिंक हमें उसी स्टेट कंजम्पशन स्टोरी पे बेट करना चाहिए। कंजम्पशन स्टोरी, डोमेस्टिक थीम पर ही बैठ करके चलें, फिलहाल वहीं पे मौके बन सकते हैं। तो ये स्ट्रैटेजी और सेक्टर स्पेसिफिक अप्रोच पे हमने बात की। अब पहले रिटर्न कार्ड की स्थिति देख लेते हैं, क्या कुछ एक्शन वहाँ पे देखने को मिल रहा है, क्या फेरबदल, और साथ ही फिर हम पोर्टफोलियो स्कैन भी करेंगे और पिक्स की ओर चलेंगे। सभी पॉजिटिव रिटर्न दे रहे हैं। पहले पायदान पर ओम मेहरा जी हैं, लगभग 8.25% से ज़्यादा का रिटर्न इनके पोर्टफोलियो से जनरेट होता हुआ नजर आ रहा है। गौरव शर्मा जी दूसरे पायदान पर बने हुए हैं, 2.25% से ज़्यादा का रिटर्न इनका पोर्टफोलियो जनरेट कर रहा है। आशीष कयाल जी का पोर्टफोलियो 1% से ज़्यादा का रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। अब रखिए ओम मेहरा जी का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर। इन्होंने क्या एक्शन लिया अपने पोर्टफोलियो में, कौन से स्टॉक से की है प्रॉफिट बुकिंग? एनएमडीसी, कोलगेट, भारत बिजली से कर ली है प्रॉफिट बुकिंग। सफारी इंडस्ट्रीज इंडिया को अभी भी होल्ड करके चल रहे हैं। ओम जी बताइए, कहाँ देख रहे हैं आप अपॉर्चुनिटी, कौन सा स्टॉक आपने चुना? जी, मैं यहाँ पे फार्मा स्टेज पे जाना चाहूंगा। ऑल्दो 2 से 3 दिनों में यहाँ पे म्यूटेड सा एक्शन है, बट ऐसे मार्केट में भी काफी अच्छा स्टेबल पोजीशन में दिखा रहा है। न्यूलैंड लैंप पे 14,000 के आसपास यहाँ पे लेवल्स पे ट्रेड कर रहा है। इसका स्टॉप लॉस हम रखेंगे 13,500 का और टारगेट रहेगा 16,000 का। 16,000 के टारगेट देख रहे हैं न्यूलैंड लैब पर, और एकदम वर्टिकल राइज अभी देखने को मिल रहा है 2% से ज़्यादा की तेज़ी के साथ। करीब करीब आपको 13,500 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना है इस पर्टिकुलर काउंटर में खरीदारी की राय। अब रख दीजिए गौरव जी का पोर्टफोलियो स्क्रीन पर। इन्होंने क्या एक्शन लिया अपने पोर्टफोलियो में, कौन से स्टॉक से की है प्रॉफिट बुकिंग, कौन से स्टॉक्स को अभी भी होल्ड करके चल रहे हैं। स्टॉप लॉस हिट हो गया वोल्टास में, बजाज ऑटो और सीएसबी बैंक को भी होल्ड करके चल रहे हैं गौरव जी। गौरव जी बताएं कौन सा स्टॉक आया रडार पर? अब जो मैं स्टॉक सजेस्ट कर रहा हूँ दैट इज लेमन ट्री होटल्स। करंट मार्केट लगभग 171 के अराउंड ट्रेड कर रहा है। इस शेयर में बाय की सलाह रहेगी और स्टॉप लॉस सजेस्ट करूंगा 166 का एंड 180 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 180 का टारगेट, 166 का स्टॉप लॉस लेमन ट्री होटल्स। और होटल स्पेस स्पेशली लेमन ट्री भी देखें तो पिछले कुछ सत्रों से अच्छा परफॉर्म कर रहे, रिटर्न्स अच्छे मिले हैं। 180 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड हैं, ध्यान रखिएगा। खरीदारी की राय गौरव जी की तरफ से। अब आशीष जी का पोर्टफोलियो रख देते हैं स्क्रीन पर। इन्होंने क्या एक्शन लिया, कौन से स्टॉक से की है प्रॉफिट बुकिंग, कौन से स्टॉक्स को कर रहे हैं होल्ड, कहाँ से लिया एग्जिट? दीपक फर्टिलाइजर से प्रॉफिट बुकिंग, इसके अलावा सुमितोमो केमिकल से भी इन्होंने कर लिया है प्रॉफिट बुकिंग। आशीष कयाल जी बताइए कौन सा स्टॉक आपकी तरफ से आएगा? देखिए, यहाँ पर जो स्टॉक है वो है गोदावरी पावर एंड इस्पात लिमिटेड, GPIL। काफी स्ट्रॉन्ग रैली आई थी इस मंथ में, अगस्त के मंथ के शुरुआत में, और बाद में कंसोलिडेट किया और फिर से मेरे ख्याल से ये रिज्यूम कर सकता है अपना ब्रेकआउट ऊपर की ओर। काफी अच्छा मूव आज के दिन देखा जा रहा है, तो GPIL पे लॉन्ग पोजीशन क्रिएट की जा सकती है। स्टॉप लॉस 239 का होगा, टारगेट 275 का। गोदावरी पावर एंड इस्पात, यहाँ पर खरीदारी की राय। 3.5% से ज़्यादा की तेज़ी, डेज हाई पर कर रहा है कारोबार। 275 के टारगेट आशीष कयाल जी देख रहे हैं और 239 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस। तो फिलहाल ये स्ट्रैटेजी। आशीष जी, एक और स्कोप आपके पोर्टफोलियो में, स्टॉक आइडेंटिफाई किया या फिर आज भी करेंगे इंतजार? नहीं, अभी इंतजार करेंगे श्रेया, क्योंकि देखिए मार्केट में थोड़ा दबाव बन सकता है और ऐसे में शायद स्टॉक्स नीचे आ सकते हैं, तो थोड़ा सा वेट एंड वॉच है। क्या दिशा और दशा होती है मार्केट के, इसके मद्देनजर स्टॉक लेकर आएंगे आशीष कयाल जी। ओम जी के भी पोर्टफोलियो में एक स्कोप देख पा रही हूँ मैं। ओम जी बताएं, दूसरा स्टॉक ढूंढा आपने? जी श्रेया जी, मैं यहाँ थोड़ा पे होल्ड करना चाहूंगा। सेकंड सेशन में देखता हूँ कुछ अगर स्टॉक मिल रहा है। बिल्कुल वेट कर रहे हैं ओम जी और आशीष जी। तो फिलहाल जो भी अपडेट होगा वो हम CNBC आवाज़ पे ऑब्वियसली और मिड कैप मंत्रों में लेकर आएंगे। चलिए अब रुक रहे छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए CNBC आवाज़।
नंबर 1 CNBC आवाज पर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखिए केन सेमीकॉन का पहला मेड इन इंडिया चिप 5 अक्टूबर को बनकर तैयार होगा। कंपनी को अगले 4 साल में 3000 करोड़ रुपए की रेवेन्यू का अनुमान है। कंपनी के सेमीकंडक्टर प्लान पर कंपनी के CEO रघु पणिक्कर से बातचीत की हमारे संवाददाता सीम मनचंदा ने। आप भी सुनिए। हमारे साथ इस वक्त काइन सेमीकॉन के रघु पानिकर है। सर, सबसे पहले तो आपके प्लांट के स्टेटस के बारे में जानना चाहेंगे। अभी क्या स्टेटस है, कब तक हमें प्रोडक्शन देखने को मिल सकता है? तो अभी हमारा प्लांट कंप्लीटली अप हो गया। इसमें हमने ऑलमोस्ट अपना फर्स्ट कस्टमर है अल्फा ओमेगा सेमीकंडक्टर, उनके लिए हम फर्स्ट प्रोडक्शन फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में दे देंगे। इसके साथ हम हमारा अप्रूवल सितंबर में आया था, उस सितंबर से लेके 1 साल के अंदर हम प्रोडक्ट कस्टमर को दे देंगे। सर, बहुत ही किस तरह का रेवेन्यू आप इस कंपनी से एक्सपेक्ट कर रहे हैं? हमारा रेवेन्यू कम से कम पहले साल में हम ऑलमोस्ट 100 करोड़ करना चाहते हैं इस मार्च 2026 तक। फिर उसके बाद 650 करोड़, फिर 1500 करोड़, ऐसा हम इसको 4 साल में कम से कम 3000 करोड़ तक लेके आए। कितनी प्रोडक्शन कैपेसिटी आपने इसके लिए प्लान करी? हमने अभी टोटल प्लांट की कैपेसिटी ऑलमोस्ट 2.3 बिलियन पर ईयर की कैपेसिटी रहेगी हमारी। इसमें हम नंबर ऑफ लाइंस डालेंगे, एडवांस पैकेजिंग डालेंगे और मल्टी चिप मॉड्यूल, ये बहुत सारे प्रोडक्ट्स हम इंडिया के लिए बना रहे हैं, प्लस इसको एक्सपोर्ट भी करेंगे। फिर इसके साथ प्रधानमंत्री ने कहा कि डिजाइन लिंक इंसेंटिव स्कीम्स हम दोबारा लाएंगे। कितनी जरूरत आपको लगता है DLI स्कीम की है इस वक्त? अगर हमारे यहाँ डिजाइन्स होंगे, मैन्युफैक्चरिंग भी होगा, नहीं तो फिर हम बाहर के कंपनियों के लिए करते रहेंगे, सर्विसेज करते रहेंगे। तो हम ये चाहते हैं कि अभी हम 3-4 इंडियन स्टार्टअप के साथ काम कर रहे हैं। कैलिगो टेक्नोलॉजीज, फर्मायोनिक, ये सारे कंपनीज DLI में अप्रूव्ड है। अब उनके साथ हम एडवांस पैकेजिंग का काम कर रहे हैं। इवन हमने अपने 2 स्टार्टअप में इन्वेस्ट भी किया हुआ है, मिक्सटेक और एस्केप, जिसके लिए हम एडवांस पैकेजिंग सिलिकॉन फोटोनिक्स से बना रहे हैं और ये लाइन भी हम सानंद में डालेंगे। तो अगली प्लांट कह सकते हैं कि जो आप ये कह रहे हैं तो सानंद में ही होगा ये? हाँ जी, ये सब एडवांस पैकेजिंग सब सानंद में होगा। फर्स्ट प्रोडक्ट भी हमारा जो अक्टूबर फर्स्ट वीक में हम अपने कस्टमर को देंगे वो भी सानंद से होगा। ओके, केन सेमीकॉन का पहला मेड इन इंडिया चिप 5 अक्टूबर को तैयार हो जाएगा। एक बार रखेंगे स्टॉक स्क्रीन पर। अच्छी रैली, लगभग 2.25% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार केन्स और 6690 के लेवल पर। गौरव जी, मैं आपसे जानना चाहूँगी, सेमीकंडक्टर थीम, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सेमीकॉन इंडिया 2025 में भाषण भी दिया, काफ़ी अग्रेसिवली गवर्नमेंट इस पूरे स्पेस को लेकर काम कर रही है। ऐसे में केन्स टेक को कैसे देख रहे हैं आप इस थीम के लिहाज से? हालांकि आप टेक्निकल पर्सपेक्टिव से बताएंगे, चार्ट्स पे क्या इंडिकेशन, क्या हाथ लगाना चाहिए अभी इन लेवल्स पर? एब्सोल्युटली, सेमीकंडक्टर स्पेस एक ऐसी स्पेस है विच इज वेरी मच कैपिटल इंटेंसिव और यूक्रेन युद्ध के समय पर इसकी बहुत ज्यादा जरूरत समझ में आई थी और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस चीज को सामने लेकर आया और उसके बाद कई भारतीय कंपनीज इस बिजनेस में उतरे। सीजी पावर के बाद अब केन्स भी आ रहा है, उसके साथ डिक्सन, टाटा, कई नाम है शुमार इसके अंदर जो अब इस बिजनेस में आ रहे हैं। केन्स को अगर मैं बात करूं तो यस, टेक्निकल फ्रंट पे भी और ओवरऑल फाइनेंशियल फ्रंट पे भी काफी वेल प्लेस्ड ये कंपनी है और EMS स्पेस की भी हमारी एक पसंदीदा कंपनियों में से एक है। नियर टर्म में ही मैं उम्मीद कर रहा हूँ इस शेयर को 1 से 2 महीने में 7500 के करीब के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। 1 से 2 महीने में 7500, मतलब अच्छा परफॉर्म कर रहा है ये। आशीष कयाल जी, ये तो केन्स टेक की बात हो गई, लेकिन इसी स्पेस से अगर आप देखो, जैसे डिक्सन इन्होंने सुझाया, CG पावर भी सेमीकंडक्टर स्पेस को लेकर काफ़ी फोकस में आया क्योंकि थीम अच्छी है और मार्केट भी काफ़ी बड़ा है। तो इस स्पेस से रिगार्डिंग कोई स्टॉक आपके रडार पर है जहाँ पर इन्वेस्टमेंट पर्पस से देख सकते हैं? देखिए, डिक्सन टेक्नोलॉजी अगर आप देखें तो ये स्टॉक काफी अच्छा ब्रेकआउट दे रहा है और श्रेया, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टॉक में देखने लायक ये है कि 21 अप्रैल के आसपास ये लेवल पे 16,700 के आसपास काम कर रहा था और आज के दिन ये स्टॉक वीकली चार्ट्स पे ब्रेकआउट दे रहा है। वो पूरे के पूरे जोन से कंसोलिडेशन रेजिस्टेंस के ऊपर सस्टेन कर रहा है। तो ओवरऑल जो रुझान डिक्सन का है मेरे ख्याल से अपसाइड पे टर्न हो रहा है और यहाँ पर ऊपर में जो लेवल्स टारगेट्स हम देख सकते हैं करीबन 19,000 के देख सकते हैं और नीचे पे जो स्टॉप लॉस लगाना होगा इस स्टॉक के अंदर वो करीबन 17,080 का लगाना होगा। रिस्क रिवॉर्ड काफी अपीलिंग है, तो डिक्सन पे नजर बनाए रखें, यहाँ पे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट की जा सकती है। लॉन्ग पोजीशन क्रिएट की जा सकती है, तो नजर रहेगी डिक्सन टेक पर। चलिए इसी के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए CNBC आवाज।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर। मार्केट प्रेशर में निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों फ्लैट है। चलिए कुछ और काउंटर्स की बात करते हैं, स्पेशली इटर्नल और स्विगी की। इटर्नल रखिए स्क्रीन पर और खबर ये कि इटर्नल ने प्लेटफॉर्म फी बढ़ाई है। कितना बढ़ाया गया है, क्या खबर है, इस सब पे चर्चा के लिए आशीष चतुर्वेदी मौजूद हैं। आशीष, वेरी गुड मॉर्निंग। इटर्नल ने प्लेटफॉर्म फी बढ़ा दिया, कितना बढ़ाया, क्या रिपोर्ट? बिल्कुल मॉर्निंग। देखिए लगातार अब फूड ऑर्डरिंग महंगी होती जा रही है क्योंकि प्लेटफॉर्म फीस वैसे तो अगर आप देखें तो 20% है, लेकिन पिछले 2 साल में अगर आप देखें ना तो सब्सटैंशियल इंक्रीज यहाँ पर देखने को मिला है। प्लेटफॉर्म फीस फिलहाल के लिए 10 रुपये से बढ़ाकर अब 12 रुपये कर दी है, लेकिन याद करिए कि सिर्फ 2 साल पहले इसकी शुरुआत हुई थी और 2 रुपये से इन्होंने शुरुआत की थी। तो वहाँ से अगर आप देखें तो 6 गुना बढ़ चुकी है प्लेटफॉर्म फीस और धीरे धीरे अगर आप देखें तो हो सकता है कि आगे भी बढ़े। वैसे एक ट्रेंड यहाँ पर देखने को मिलता है कि जब भी फेस्टिव सीजन की शुरुआत होती है ये धीरे धीरे अपनी प्लेटफॉर्म फीस जो है बढ़ाते जाते हैं, लेकिन ये पूरे देश भर में लागू नहीं है। ये मैं आपको बता देता हूँ कि शुरुआत में अगर आप देखें तो 40% एरिया अंडर जो इनका कवरेज है इसमें कीमतें बढ़ती हुई नजर आएंगी और बाकी देश में धीरे धीरे लागू होंगी। लेकिन इंटरेस्टिंग सबसे जानना ये है कि ट्रेंड कैसा है, धीरे धीरे कैसे इन्होंने प्लेटफॉर्म फीस हमारे बीच में एप्लीकेबल कर दी। अब आप देखिए अगस्त 2023 2 रुपये के साथ शुरुआत की थी, फिर 4 हुई, 5 हुई, 6, 10 और अब अगर आप देखें तो मात्र 2 साल के अंदर 6 गुने की 2 रुपये से सीधे 12 रुपये की प्लेटफॉर्म फीस से चार्ज करते जा रहे हैं। लेकिन इनके जो कंपटीटर हैं स्विगी, इन्होंने अगर आप देखें तो ऑलरेडी 15 रुपये प्रति ऑर्डर, 14 से 15 रुपये काफ़ी सारे देश के हिस्सों में अगर आप देखें तो ऑलरेडी प्लेटफॉर्म फीस से एप्लीकेबल देखने को मिल रही है। तो अब देखना होगा कि आगे क्या ट्रेंड देखने को मिलता है। वैसे ब्रोकरेज हाउस भी अगर आप देखें तो बता रहे हैं कि व्हाट्स नेक्स्ट आफ्टर 14 रुपीज़ वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन फाइनेंशियली ये कंपनी के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है। खासतौर पर अगर आप देखें अगर 1 रुपये प्लेटफॉर्म फीस बढ़ती है तो एडजस्टेड अबिटा में 110 करोड़ का फायदा बढ़त यहाँ पर देखने को मिलती है। जो 1 रुपये अगर फीस बढ़ती है तो इनके जो टेक रेट्स हैं इसमें 22 बेसिस पॉइंट्स का सुधार देखने को मिलता है और Q1 में प्लेटफॉर्म फीस औसत ऑर्डर वैल्यू की तकरीबन 2.5% थी। तो अपने आप में अगर आप देखें तो कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं इसके लिए बड़ा फायदेमंद है, लेकिन अब फूड ऑर्डरिंग आपके लिए महंगी हो जाएगी। तो कंपनीज के लिए तो फायदेमंद, लेकिन आपके जेब पर बोझ बढ़ा गया है। शुक्रिया आशीष जानकारी के लिए। ओम जी, जोमेटो से खाना मंगवाते हैं आप? जी श्रेया जी, बिल्कुल। महंगा हो गया फिर तो। अब देखिए जोमेटो यानी कि इटर्नल 12 रुपये ले रहा है, स्विगी 15 रुपये। आशीष के एल जी, गौरव जी, आप स्विगी या फिर जोमेटो से खाना मंगवाते हैं? हाँ जी, जोमेटो दोनों का ही इस्तेमाल होता है। जोमेटो प्रेफर्ड चॉइस है और जहाँ तक खाना मंगाने की चीज़ है कि कन्वीनियंस और लग्जरी के आगे मेरे ख्याल से काफ़ी स्पेंडिंग बढ़ने वाली है आने वाले दिनों में भी। तो आदत लग गई है सबको। बिल्कुल बिल्कुल, जोमेटो उस एंगल से अच्छा लगता है। श्रेया जी, एक बात बताना चाहूंगा, जब ओला आई थी, उबर आई थी यहाँ पर, तभी लोगों ने सोचा नहीं था कि ओला और उबर यूज करेंगे, लेकिन उन्होंने ऐसी आदत डाल दी कि बाद में उन्होंने जब रेट बढ़ाना शुरू किया और लोग फिर भी अभी ओला और उबर यूज कर रहे। वैसे ही इटर्नल या जोमेटो, स्विगी ये जब आए थे तभी सोचा नहीं था कि हम बाहर से खाना घर बैठे भी मंगाएंगे, लेकिन अभी आदत वैसी पड़ गई कि लोग मंगाना शुरू कर दिए। बिल्कुल सही कहा आशीष जी, आदत ही सबसे बड़ा कल्प्रिट हो जाता है, फिर आदत छूटे ना छूटे। चलिए फिलहाल ये एक अपडेट आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए अब शो को आखिरी सेगमेंट की तरफ मोड़ते हैं और स्क्रीन पर लेकर आते हैं हमारे खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो। शुरुआत करते हैं गौरव शर्मा जी की पोर्टफोलियो के साथ। CSB बैंक, बजाज ऑटो, लेमन ट्री होटल्स इनके पोर्टफोलियो में शामिल, तीनों ही बाई साइड की ट्रेड है। CSB बैंक टारगेट 398, स्टॉप लॉस 370 का मेंटेन करके चलना है। बजाज ऑटो में टारगेट 9475, स्टॉप लॉस 8920 का लगाना है। लेमन ट्री होटल्स में टारगेट 180, स्टॉप लॉस 166 का। क्या स्थिति यहाँ पे देखने को मिल रही है वो हम बाद में अपडेट करेंगे। आशीष कैलजी का पोर्टफोलियो रख देते हैं स्क्रीन पर। इन्होंने गोदावरी पावर एंड इस्पात, बाय साइड की ट्रेड, टारगेट 275, स्टॉप लॉस 239 का मेंटेन करना है। ओम जी का पोर्टफोलियो रखिए। अब इन्होंने क्या सुझाया? इन्होंने सुझाया सफारी इंडस्ट्रीज इंडिया और न्यूलैंड लैब, और दोनों ही बाय साइड की ट्रेड है। टारगेट 2500 सफारी में, स्टॉप लॉस आपको 2105 का। न्यूलैंड लैब में टारगेट 16000, स्टॉप लॉस आपको 13500 का लगाकर चलना है। मुनाफा का मीटर क्या कहता है? यहाँ आपके स्क्रीन पर इस वक्त करीब 12% से ज़्यादा का रिटर्न ओम मेहरा जी का पोर्टफोलियो दे रहा है और पहले पायदान पर बरकरार हैं। आशीष कैल जी दूसरे पायदान पर 3.5% से ज़्यादा
3.5% के करीब करीब इनका पोर्टफोलियो दे रहा है रिटर्न, और गौरव शर्मा जी का पोर्टफोलियो 2.5% के करीब करीब पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। तो ये स्थिति हमारे खिलाड़ियों की पोर्टफोलियो की। कोई भी अपडेट इनकी तरफ से वो मिड कैप मंत्रों में लेकर आएंगे। बहुत शुक्रिया आप तीनों के हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, तमाम पिक्स बताने के लिए। चलिए फिलहाल इस शो से इतना ही, अब सीधे मुलाकात होगी कमाई का अड्डा में। आप देखते रहिए CNBC आवाज़।